हाय गाइस, अगर आपने इस बार सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम दिया था और आपका कंपार्टमेंट आ गया था किसी भी वजह से और वापस से आपने कंपार्टमेंट दिया था उसमें भी कंपार्टमेंट आ गया या आपने कंपार्टमेंट क्लियर कर लिया तो आपके कॉलेज एडमिशन्स को लेकर बात करेंगे कि क्या कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स कॉलेज के लिए एडमिशन ले सकते हैं या अगर आपने कंपार्टमेंट क्लियर कर लिया तो कॉलेज क्या क्या अवेलेबल है उसके लिए बात करने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले दो सिनेरियो समझिए। एक बार तो आपका 2024 में बोर्ड एग्जाम हो गया या आपने 2023 में बोर्ड एग्जाम्स किया होगा और आप इस बार जो है फर्स्ट या सेकंड कंपार्टमेंट दे रहे होगे। 2024 में आपका अगर कंपार्टमेंट में रिजल्ट्स डिक्लेयर हुआ था तो इस केस में आपके पास जो था फर्स्ट चांस ऑफ कंपार्टमेंट दिया होगा आपने। अभी फर्स्ट चांस ऑफ कंपार्टमेंट अगर क्लियर हो गया तो यहाँ पे दो सिनेरियो होगा, या तो आप पास हो गए और या आप फेल हो गए, वापस से कंपार्टमेंट आ गया। और इसके साथ साथ एक और स्टूडेंट्स होते हैं जो 2023 में बोर्ड एग्जाम्स पहली बार पास देते हैं और उसमें कंपार्टमेंट आया था और वो फर्स्ट सेकंड चांस अवाइल करते हैं, कंपार्टमेंट फिर से कंपार्टमेंट लिख देते हैं और इस बार आपने थर्ड चांस ऑफ कंपार्टमेंट दिया था। अब थर्ड चांस ऑफ कंपार्टमेंट एग्जाम्स आपने दिया था तो इसमें भी दो केसेस बन सकते हैं कि आप थर्ड चांस में पास कर लिए या फेल हो गए। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स इस बार बुरा आए हैं, मतलब आप फेल हो गए होगे। तो आप सोच रहे होगे कि मेरे को कॉलेज एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए या मिल सकता है क्या? ऐसे बहुत सारे कन्फ्यूजन्स क्रिएट किए गए हैं, उसकी बेसिस पे मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। अगर आपका रिजल्ट्स में कंपार्टमेंट जब तक क्लियर नहीं होता तब तक आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते हो। कोई कॉलेज आपको प्रोविजनल बेसिस पे एडमिशन दे सकता है, बट वो वेट करेगा एक लिमिट तक कि आपको पासिंग मार्कशीट मिल जाए। तो जैसे मान लो आपने कंपार्टमेंट क्लियर कर लिया, अगर आप पास आउट हो गए तो पास आउट होने के बाद से कॉलेज ले सकते हो। बट अगर कंपार्टमेंट में वापस से कंपार्टमेंट आ गया और आपने ऑलरेडी कॉलेज ले रखा था तो वो कॉलेज से अपना जो है एडमिशन विड्रॉ करा सकते हो। वहां से जो भी फीस अगर रिफंड हो पाता है तो रिफंड करा सकते हो, बट आप कॉलेज कंटिन्यू नहीं कर सकते क्योंकि अब आपका जो कंपार्टमेंट एग्जाम सीबीएसई के थ्रू होने वाला है वो होगा नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर मतलब 2025 में, और 2025 का पासिंग ईयर आता है तो आपने ग्रेजुएशन 2024 में स्टार्ट कर दिया और आपका जो कंपार्टमेंट क्लियर हो रहा है 2025 में हो रहा है। तो ये एक इशू क्रिएट हो जाता है आपका जो है मार्कशीट्स वगैरह वेरी मैच नहीं कर पाए। तो इसलिए जो है रिकमेंड नहीं की जाती कंपार्टमेंट के बाद से आप कॉलेज स्टार्ट करो। बहुत सारे कॉलेज तो डायरेक्टली डिनाई कर देते हैं, बट कुछ कॉलेजेस अगर ठीक से जानकारी नहीं रखते तो आपको एडमिशन दे देंगे, लेटर जाके वो आपका एडमिशन कैंसिल कर देते हैं। तो इस चीज का खास ध्यान देना है आपको। बट अगर आपने कंपार्टमेंट एग्जाम से पास हो गए हो इस बार, अभी तक कॉलेज एडमिशन नहीं लिया था, तो इस बार आप कॉलेज के लिए अपना प्लान कर सकते हो। ठीक है, कंपार्टमेंट क्लियर करने के बाद से अगर आपका कंपार्ट लगा था और आपने क्लियर कर लिया इसे, तो अब आपको जो है पासिंग मार्कशीट मिल जाएगा, पासिंग सर्टिफिकेट मिल गया। और पासिंग सर्टिफिकेट एंड माइग्रेशन जब मिल जाता है तो इसके हिसाब से आप कॉलेज के लिए जा सकते हो। ये कॉलेज अलाउ करता है। ठीक है, तो इसमें आप कॉलेज एडमिशन अभी अभी फटाक से ले सकते हो। अब आप सोचोगे मेरे पास मार्कशीट तो कंसोलिडेटेड आया नहीं, हम एडमिशन कैसे लेंगे? तो इसके लिए जो है प्रोसीजर्स रहता है, एक बार मैं समझा देता हूँ। जैसे आपका पहले वाला मार्कशीट था जिसमें पांचों सब्जेक्ट होंगे और एक में कंपार्टमेंट लिखा होगा। ठीक है, और अभी वाला जो कंपार्टमेंट क्लियर हो गया तो इसके नीचे लिख के आ रहा होगा पास। तो ये दोनों को मिला के अभी कॉलेज में दिखा सकते हो और आपके डिजी लॉकर पर भी ये दोनों मार्कशीट अवेलेबल है, उसे दिखा के एडमिशन ले सकते हो। और फाइनली कुछ दिनों में विद इन अ मंथ आप लोग के पास एक फाइनल मार्कशीट आएगा जिसमें सारे सब्जेक्ट होंगे और नीचे पास लिखा आएगा। तो अगर आप पास हो गए थे कंपार्टमेंट एग्जाम तो ये वाला सिनेरियो बनेगा और कॉलेज एडमिशन आपको मिल जाएगा इस साल ही। ठीक है, इन केस अगर आपका कंपार्टमेंट लगा हुआ है और इसी साल आपको कॉलेज चाहिए तो आपके पास एक ऑप्शन होता है एनआईएस बोर्ड से करने का, जिसके बारे में हम लोग ने ऑलरेडी आप लोग को बहुत बार डिस्कस कर रखा है। तो एनआईएस बोर्ड के लिए एग्जाम्स जो है अभी अगस्त से चल रहे हैं, फिर सितंबर में हो रहे हैं और एक अक्टूबर एग्जाम्स हो रहे हैं। अक्टूबर वाला जो है पब्लिक एग्जाम है। इस समय पे अगर आप एग्जाम देते हो तो ये एग्जाम्स तो बहुत इजी रहता है, बट कॉलेज मिलने के चांसेस बहुत कम है। बट अगर आप अगस्त या सितंबर तक, अगस्त तक कंप्लीट कर लेते हो या सितंबर के मिड तक, मतलब मिड तक ही होने वाला एग्जाम्स, तो आपको इस साल का कॉलेज के लिए ऑप्शन मिल सकता है। तो अगर आपका कंपार्टमेंट है तो आप इसे कंसीडर कर सकते हो एनआईएस के थ्रू जाने के लिए। इसके रजिस्ट्रेशन के लिए हमने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन दे रखा है, वहां से आप रजिस्टर करोगे एंड देन आपको बाद में बोर्ड एग्जाम का फीस पे करना पड़ता है एनआईएस का। ये बहुत ही सिंपल रहता है, ऑल ओवर द इंडिया हर जगह पे होता रहता है, सारा प्रोसेस ऑनलाइन होता है, बट आपको एग्जाम्स ऑफलाइन जाके देना पड़ता है। एंड इसमें जो है ना आपको कंपार्टमेंट अगर है तो आपके 3 सब्जेक्ट के एग्जाम देना कंपल्सरी होता है। आप चाहो तो इससे अधिक सब्जेक्ट दे सकते हो, बट मिनिमम 3 का देना पड़ता है। और आपके 2 के मार्क्स जो हैं वो ट्रांसफर हो जाते हैं। ये टीओसी कहलाता है प्रोसीजर्स। ठीक है, तो ये तो ट्रांसफर हो गया, बट 3 के एग्जाम देने पड़ेंगे। आप चाहो तो अगस्त सितंबर दे दो या अक्टूबर दे दो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है एनआईएस के थ्रू।
अगर आपने अगस्त में ही मतलब इसी मंथ में अगर आप बोर्ड एग्जाम्स क्लियर कर लेते हो, तो आपके पास चांसेस होते हैं कि कुछ कॉलेजेस लेट तक एडमिशन लेते हैं, तब तक आप एडमिशन भी ले सकते हो। अब आप में से जो भी स्टूडेंट्स इस बार कंपार्टमेंट एग्जाम दिए थे बट क्लियर नहीं हुआ है और नेक्स्ट ईयर कंपार्टमेंट के लिए प्लान कर रहे हो, तो आपका सेकंड चांस ऑफ कंपार्टमेंट एग्जाम्स के लिए फॉर्म आएगा। सेकंड चांस ऑफ कंपार्टमेंट, इसके लिए फॉर्म सितंबर में आता है सीबीएसई की तरफ से। आपको घर से ही फिल करना पड़ता है एज अ सीबीएसई प्राइवेट, आपको स्कूल वगैरह की हेल्प लेने की जरूरत नहीं होती। सितंबर में सीबीएसई की फॉर्म ये आपका फिल होगा कंपार्टमेंट वाला, एंड उसके बाद से सेकंड कंपार्टमेंट का देना है, जिस भी सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट है आप इसमें दे सकते हो, और चाहो तो सारे सब्जेक्ट का भी दे सकते हो। तो ये 2025 में बोर्ड एग्जाम होगा, और आपको कंपार्टमेंट क्लियर करने के बाद ही कॉलेज एडमिशन के लिए प्लान करना है। ठीक है, तो कोई कॉलेज भी अगर आपसे कहता है कि आपका कंपार्टमेंट आया फिर भी आप हमारे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, तो वो अभी तो दे सकते हैं बट बाद में जाके रिजेक्ट कर देंगे आपका एडमिशन, और आपका साल वैसे भी खराब हो जाएगा। तो मेक श्योर कि इस तरीके से नहीं लाना है। जब तक आपका कंपार्टमेंट का रिजल्ट जो है पास में नहीं डिक्लेयर होता, तब तक आप एडमिशन किसी भी कॉलेज में नहीं ले सकते। ठीक है, इवन दो अगर आपके पास जो है 6 सब्जेक्ट्स थे और किसी मेन सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट लगा, लेट्स से मैथमेटिक्स में, और आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो, तो वो भी अलाउड नहीं है। बट आप किसी दूसरे कोर्सेज को परस्यू कर सकते हो, जैसे आपका दूसरे ग्रेजुएशन कोर्सेज बीबीए हो गया, बीसीए होगा, वो सब चीज़ें कर सकते हो। ये उन सिनेरियोज के लिए जिनके सीबीएसई में 6 सब्जेक्ट हैं, वो अगर एक में फेल है तो 5 की वजह से तो ओवरऑल पास हो गए। तो पास डिक्लेयर हो जाता है जब मार्कशीट में, तब आप कॉलेज के लिए एडमिशंस ले सकते हो। बट वही कॉलेज आपको अलाउ होंगे जिसमें आपके एलिजिबिलिटी बन पाता है। ठीक है, तो ये सारा सिनेरियोज था। कंपार्टमेंट में अगर आप जाना चाहते हो 2025 के लिए, तो हम आपका फॉर्म फिलिंग से लेके सब कुछ सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो एक हमारा कंपार्टमेंट के लिए बैच है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। या अगर आप एनआईएस के थ्रू जाके इसी साल में कंप्लीट करना चाहते हो, साल बचाना चाहते हो, तो आपका एनआईएस के लिए भी लिंक हमने दे रखा है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। देखो, थोड़ा-सा अगर एफर्ट दे देते हो तो एनआईएस के थ्रू ही क्लियर हो जाता है। बाकी सीबीएसई के लिए सेकंड कंपार्टमेंट दोगे और हो सकता है वहाँ पे भी ना क्लियर हो, तो आपका फिर से 1 साल लॉस होने की डर रहता है। ठीक है, तो ट्राई ऑन कंपार्टमेंट के साथ-साथ एनआईएस का भी कर सकते हो। ठीक है, बाकी कुछ और क्वेरीज़ है तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, जो आप लोग के बीच में ऑलरेडी नंबर सर्कुलेटेड है, या हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। होप इन दैट आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। Thank you so much.